Srivastava. I am going to teach you number system. Number system में कंटेंट्स आप लोगों को है डिफिनीशन, प्लेस वैल्यू, केस वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, प्रॉपर्टी और रोमन नंबर। ये सब कंटेंट्स हम लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ना है। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ से ए नंबर डिफिनीशंस। पहला डिफिनीशन, व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो डिफिनीशंस में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला डिफिनीशन, व्हाट इज नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती के संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर 1 2 3 ... इनफाइनाइट। जैसे काउंटिंग संख्या क्या होता है, जैसे मान के चलिए अगर हम घर में ही देखते हैं, जैसे 2 रुपीज़, यानी मम्मी या पापा हम लोग को 2 रुपीज़ देते हैं कुछ खरीदने के लिए, ये मेरा नंबर हो गया, यानी क्वांटिटी हो गया। दिस इज द क्वांटिटी। तो इसलिए नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यहाँ से है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है 1 होता है। द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट, और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है यानी सबसे बड़ा जो इनफाइनाइट है, यानी 1 से लेकर अनंत तक, यानी अनगिनत तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, यानी जिसका कभी भी अंत नहीं हो। दूसरा डिफिनीशन है, व्हाट इज होल नंबर। द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी इसी नेचुरल नंबर में अगर 0 से अगर स्टार्ट कर दें तो यही हो जाता है होल नंबर। तो यानी होल नंबर में काउंटिंग नंबर को 0 से स्टार्ट कर दिया गया है, 0 1 टू इनफाइनाइट। यहाँ से फिर नोट है यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। जैसे इसमें था नेचुरल नंबर में कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, वैसे ही द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। आगे है द हाईएस्ट होल नंबर इज इनफाइनाइट। तो द हाईएस्ट नेचुरल नंबर और द हाईएस्ट होल नंबर दोनों सेम होता है। द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट और द हाईएस्ट होल नंबर इनफाइनाइट। दूसरा है इवन नंबर। द काउंटिंग नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी वैसा नंबर जिसमें 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल फॉर इसको और बेटर तरह से समझ सकते हैं कि इफ एनी नंबर whose unit places are 0 2 4 6 and 8, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 2 4 6 और 8 होता है, वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे देख लीजिए, इवन नंबर में 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। एग्जाम्पल फॉर एक और देख सकते हैं कि 2 3 5 6 9, यहाँ पे बस 0 ऐड कर दिए, यानी इसके 1s प्लेस पे 0 आ गया है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। कोई भी बड़ा नंबर देख सकते हैं, 2 3 9 7 8 9 2 3 1 2। अगर यहाँ से बाबू पूछा जाए कि बताइए इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो हम बता सकते हैं इवन नंबर है। अगर कोई भी रीजन पूछेगा कि रीजन बताइए कि ये इवन नंबर क्यों है, तो हम ये रीजन बता सकते हैं उसको कि सर इसके 1s प्लेस पे 2 है, और जो जिसके भी 1s प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी 1 डिजिट अगर हमको दिखेगा वो इवन नंबर हो जाएगा। आगे है बाबू ऑड नंबर। द काउंटिंग नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। द काउंटिंग नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी वैसा काउंटिंग नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। इवन का जस्ट अपोजिट होता है ऑड, और ऑड का जस्ट अपोजिट होता है इवन। जैसे इवन में था कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता था, और ऑड में होता है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका एग्जांपल फिर हो गया 1 3 5 ... यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कि द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। उसी तरह यहाँ से ऑड नंबर बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। आगे देखते हैं प्राइम नंबर। द काउंटिंग नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी वैसा नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड हो, 1 और खुद से डिवाइड हो। एग्जाम्पल फॉर 2 3 5 7 ... यहाँ से बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, यानी सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 2 है। 2 में बस 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है।
3 में देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल, 3 में बस 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, दूसरा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड कर सके, यानी 2 में 1 और 2 को छोड़कर भाई कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 11 एक 1 से डिवाइड है और 1 भी 11 से डिवाइड है, दूसरा कोई भी नंबर नहीं है जो 11 को डिवाइड कर सके। इसका नोट है बाबू, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है। कंपोजिट नंबर होता है बाबू द काउंटिंग नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी जस्ट क्या बोलते हैं प्राइम नंबर का अपोजिट। जैसे प्राइम नंबर में था कि जो 1 और खुद से डिवाइड होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और कंपोजिट नंबर में हो रहा है बाबू कि वैसा नंबर जो 2 से ज़्यादा से डिवाइड हो। एग्जाम्पल पर हम देख सकते हैं बाबू, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 जो होता है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, यानी वैसा नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो। एग्जाम्पल फॉर देख सकते हैं 16, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी डिवाइड होता है, यानी जो 2 से ज़्यादा फैक्टर से डिवाइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब मेरा 1 सेक्शन जो था वो खत्म, ए सेक्शन खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं बाबू, बी सेक्शन, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यहाँ से देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमको प्लेसेज मालूम होने चाहिए कि प्लेसेज कौन प्लेस कहाँ पे होता है, यानी 1 प्लेस कौन होता है, 10 प्लेस कौन होता है, 100 प्लेस कौन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी राइट साइड से चालू करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जो भी कोई भी प्लेसेस लिखना है तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। O पर यहाँ पे होता है 1s, T for होता है 10s, H for होता है 100s और TH for होता है 1000s, TTH मतलब होता है 10,000s। अगर किसी भी नंबर का अगर हमको प्लेस वैल्यू निकालना है तो 2 तरीका से निकाल सकते हैं, एक इजी है, एक थोड़ा प्रोसेस है। प्लेस वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, प्लेसेस काउंट करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। हमको निकालना है इस 5 का प्लेस वैल्यू। जिस भी नंबर का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है उस नंबर को लिख देना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, तो ये किस प्लेस पे है, यानी किस प्लेस पे 5 लिखा हुआ है, तो 1s, 10s और 100 प्लेस पे लिखा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा 500। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं इजीली, जिस नंबर का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है उसको उस नंबर को यहाँ पे लिखिए और इस नंबर के राइट साइड में देखें कि कितना नंबर बच रहा है, तो इस नंबर के राइट साइड में 2 नंबर बच रहा है, यानी 1 और 2, तो उतना 0 दे देंगे। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, इस ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों राइट है। इसका मान के चलिए दूसरा एग्जाम्पल 2, 3, 5, 6, 7 है, 3 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 3 का 3 लिख दिए। उसके बाद देख सकते हैं 3 के बाद 3 नंबर बच रहा है, 1, 2, 3, 3 0 दे दिए, ये मेरा प्लेस वैल्यू हो गया। इसमें बाबू हम देखते हैं फेस वैल्यू। दूसरा नंबर देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में है बाबू किसी भी नंबर का अगर जो फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो वही नंबर होता है, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू पूछेंगे तो वही नंबर होगा। एग्जाम्पल फॉर 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। एग्जाम्पल फॉर इसको हम समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए, शीशा में अपना अगर चेहरा देखते हैं तो उस टाइम मेरा ही चेहरा शीशा में दिखाई देता है, दूसरे का शीशा में चेहरा नहीं दिखाई देता है, तो वही होता है फेस। फेस में क्या होता है, चेहरा, उसी का वैल्यू बताना है, फेस वैल्यू। तो 3 का फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो 3 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो 4 ही होगा। थर्ड वीडियो में हम लोग देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का एक और नाम होता है, उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर सेम होता है, इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। एग्जाम्पल फॉर देख लेते हैं बाबू, एग्जाम्पल फॉर 23, 19, 25, 18। कोई बोलता है कि बाबू इसको आप लिखिए असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे लिखेंगे, तो स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, यानी सबसे पहले इसमें छोटा खोजिए कि सबसे छोटा कौन है, तो 19 है। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट है 18, उसके बाद है 19, उसके बाद है 23 और उसके बाद है 25, यानी ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में छोटा टू स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, यानी छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं।
डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी जस्ट असेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स, यानी जस्ट इसका उल्टा। इसमें था स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर में है हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट। एग्जाम्पल फॉर देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23, 19, 25 और 80। तो इसमें था स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट और इसमें है हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 25, उसके बाद कौन सा है? 23, उसके बाद क्या है? 19 है और उसके बाद 18 है। ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डी नंबर मेरा टॉपिक था सक्सेसर और प्रीडेसेसर। सक्सेसर में क्या होता है बाबू? सक्सेसर का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है कम्स आफ्टर। सक्सेसर का एक और नाम है कम्स आफ्टर। इसका मीनिंग होता है मोर देन वन, यानी +1, यानी किसी भी नंबर का, जैसे मान के चलिए 25 का कोई पूछता है बताइए सक्सेसर कितना होगा, तो मोर देन 1 यानी +1 कर देना है। तो इसमें 25 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 26। कोई बोलता है कि बताइए कम्स आफ्टर कितना होगा, 25 का कम्स आफ्टर कितना होगा, तो जस्ट इसी तरह, यानी 25 का कम्स आफ्टर तो मोर देन 1 यानी +1 कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 26। दूसरा है प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है कम्स बिफोर। ये दोनों सेम नाम है, प्रीडेसेसर और कम्स बिफोर। इसका मीनिंग क्या होता है? तो लेस देन 1, यानी सब प्रीडेसेसर पूछा जाए या कम्स बिफोर पूछा जाएगा किसी भी नंबर का, तो उसमें से लेस देन 1 कर देना है, यानी -1 कर देना है। एग्जाम्पल फॉर 24 का अगर पूछा जा रहा है प्रीडेसेसर, तो इससे 1 कम कर देना है, यानी 23। 24 का कोई पूछता है कि बताइए कम्स बिफोर कितना होगा, तो 23। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 19 का कम्स बिफोर कितना होगा? 18। 19 का प्रीडेसेसर कितना होगा? 18। फिर से 18। उसके बाद बाबू हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, यानी डिजिट और लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। यानी 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कितना होता है, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कितना होता है, 9 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कितना होता है। कैसे निकालते हैं उसको? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमको याद भी नहीं है हम उसको समझ कर निकाल सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से देखिए, 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है तो 9 हो गया है, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है 2 9 हो गया है, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर निकालना है 3 9 हो गया। यानी जितना डिजिट लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा उतना 9 हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 6 9, 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 7 9 बोल सकते हैं, 20 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 29, यानी जितना डिजिट लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा उतना 9 हम लोग बोल सकते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर तो इजीली याद हो जाएगा। उसी तरह बाबू स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। स्मॉलेस्ट नंबर, जितना डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा, जितना डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा उसमें से 1 घटा के 0 लगाना है। जैसे 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 0। दूसरा देखते हैं 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 तो सब में लिखना है, 1 डिजिट को छोड़कर, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर छोड़कर बाकी जितना डिजिट स्मॉलेस्ट आएगा सब में सबसे पहले 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो इस 1 को 2 में से घटा लेंगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी उतना 0 हो जाएगा, 1 0। दूसरा देखते हैं 3 डिजिट स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है तो 1 तो सब में लिखना है, 1 लिख दिए, फिर 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में 3 में से 1 घटा लिए, बचा 2, यानी 2 0 हो गया। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे 1 तो सब में लिखना है, 4 में से 1 घटा लिए, हो गया 3 बच गया, 3 0 यहाँ पे लिख देंगे, यानी ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर हमको मान के चलिए हमको लिखना है 10 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 10 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो यानी 1 तो रहेगा, 10 में से 1 घटा लेंगे, बच जाएगा 9, तो 9 डिजिट 9 0 लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये मेरा 10 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो ये हो गया डिजिट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। रोमन नंबर जैसे हम लोग को ABCD आता है, यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हम लोग ABCD जानते हैं, अल्फ़ाबेट जानते हैं, उसी को यहाँ पे लिखा यूज किया गया है। रोमन नंबर में I, V, X, L, C, D एंड M, यानी यही 7 लेटर होता है जिसका यूज हम लोग रोमन नंबर में करते हैं। और ये जो लेटर है एक कैपिटल लेटर में ही यूज होता है, कभी भी स्मॉल लेटर में यूज नहीं होता है। दूसरा रूल होता है VLD आर नॉट रिपीटेड, यानी VLD को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसका भी रीजन होता है क्यों नहीं रिपीट करते हैं। I, X, C एंड M आर रिपीटेड 3 टाइम्स। I, X, C और M को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल फॉर हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग कैसे ये रिपीट ये रूल समझाते हैं कि रूल कैसे होता है। दूसरा रूल है बाबू VLDR नॉट रिपीटेड, यानी ये रिपीट क्यों नहीं होता है। इसका अगर कोई रीजन पूछता है कि ये रिपीट क्यों नहीं कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। जैसे हम लिखते हैं 19, 15 को हम 3 को भी लिख सकते हैं, 15 को 3 भी लिखा जा सकता है। हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, यानी अभी यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि कोई क्या बोलता है IXCM and D आर रिपीटेड 3 टाइम्स, तो ये भी तो रिपीट हो सकता है ना, तो ये रिपीट क्यों नहीं होता है, इसका हम लोग रीजन समझ लेते हैं। ये ध्यान समझिए 15 यानी ये भी, यानी 15 के पहले हम लोग का मैक्सिमम रोमन नंबर यूज हो चुका रहता है 10 का मैक्सिमम रोमन नंबर यूज हो चुका रहता है x, यानी जो भी मैक्सिमम रोमन नंबर यूज हो जाएगा वही नंबर रिपीट होगा, बाकी उससे जो लोअर रोमन नंबर होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। एग्जाम्पल पर देख लीजिए, यहाँ से 1 to 10 लिखे हुए हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 11, 12, 13, 14 और 15। 11 का रोमन नंबर x में 1, यानी राइट साइड में जो भी रोमन नंबर लिखा जाता है यानी उसको एडिशन किया जाता है, उसको ऐड किया जा रहा है। x2, x3, x4, x5, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके, इसका मतलब होता है 5 और इसके पीछे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें से इसको घटाया गया है। अब देखिए यहाँ पे x भी 15 का रोमन नंबर क्यों होता है, ट्रिपल भी क्यों नहीं होता है। ट्रिपल भी इसलिए नहीं होता है बाबू क्योंकि यहाँ पे पहले ट्रिपल भी के मैक्सिमम भी के बाद मैक्सिमम रोमन नंबर 10 का यहाँ पे यूज हो चुका है x, इसीलिए x को ही रिपीट किया जाता है, v को रिपीट नहीं किया जाता है। सिंपल हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भी 1 के यानी 10 के पावर में जो रोमन नंबर होते हैं 10 के पावर में उसी को रिपीट किया जाता है। 10 के पावर में जो भी रोमन नंबर होते हैं उसी को रिपीट किया जाता है। बहुत कोई यहाँ से ये भी बोल सकता है, ध्यान से देखिए 999 का यहाँ पे रोमन नंबर लिखा हुआ है CMXCIX। बहुत कोई ये भी बोल सकता है कि सर IM क्यों नहीं हो सकता है, IM हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, 999 को हम IM क्यों नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए बाबू, जब भी कोई भी रोमन नंबर घटाते हैं, कभी भी कोई भी रोमन नंबर घटाते हैं तो मैक्सिमम रोमन नंबर जो यूज हो चुका रहता है उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 के पावर में उसी को घटाते हैं। एग्जाम्पल पर देखिए 19 का रोमन नंबर XXI नहीं होता है, XX तो 20 का होता है लेकिन इसमें से 1 नहीं घटता है। क्यों, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि इसके पहले 10 रोमन नंबर यूज हो चुका है, 19 के पहले 10 रोमन नंबर यूज हो चुका है, इसीलिए हम फर्स्ट एक नहीं घटाते हैं, यहाँ से IXX नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसको लिखा जाता है XIX। उसके बाद बाबू हम देख सकते हैं, ये तो रिपीट वाला हो गया। दूसरा देख सकते हैं, तो कितना भी हार्ड अगर रोमन नंबर लिखना है उसको हम इजीली लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू निकाल के। कोई भी रोमन नंबर लिखना है, जैसे मान चलिए 858 लिखना है, हम इजीली लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू निकाल के। अभी कुछ देर पहले आप लोगों को प्लेस वैल्यू बताया गया है। एग्जाम्पल फॉर इसका प्लेस वैल्यू होगा 8, इसका प्लेस वैल्यू होगा 5 का 5 लिख दिए, 5 के बाद 1 नंबर है 10, 8 का 8 लिख दिए, और यहाँ से बाबू लिख सकते हैं कि 8 के बाद 2 नंबर बच रहा है 20। अब बस इसका सबका रोमन नंबर लिख दीजिए। 800 का रोमन नंबर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, 800 का बाबू रोमन नंबर होता है, 500 में 300 ऐड कर देंगे तो 800 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं DCCC। 50 का होता है L, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 का रोमन नंबर L, और 8 का रोमन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है VCCC। यानी बस इसको उल्टा लिख देंगे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, मेरा रोमन नंबर हो जाएगा DCCC LVCCC। यही मेरा 858 का रोमन नंबर होता है। नेक्स्ट